हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम लोग कर रहे हैं रिवीजन चेकलिस्ट ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान। तो आज का रिवीजन का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है विधि शोणितीय अध्याय। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है लंघन आदि उपक्रमों की प्रयोग विधि कहने के लिए रक्त को उदाहरण के स्वरूप में लिया गया है। तो जो हमने पिछले चैप्टर में लंघन आदि उपक्रम पढ़े थे, तो उसके प्रयोग विधि के लिए जो रक्त है उसको एज अ एग्जाम्पल लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि वात दोष की तरह रक्त भी बहु विकारी होता है। जिस प्रकार वात दोष से 80 प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं, उसी तरह रक्त का भी बहुत ज्यादा विकार होता है। रक्त भी बहुत विकारी होता है। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम विधि शोणितीय अध्याय है और इसका उद्देश्य भी यही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुद्ध रक्त क्या है। तो देश सात में, काल सात में और ओक सात में, इनके अनुसार विधिवत जो आहार विधि विशेष आयतन विधान बताए गए हैं, उनके अनुसार आहार से जिस रक्त की शरीर में उत्पत्ति होती है वह शुद्ध रक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध रक्त की डेफिनेशन है। इसका कर्म क्या है? तो यहाँ पे कर्म बताया गया है बल वर्ण सुख आयुष्याम, यानी कि जो विशुद्ध रक्त होता है वो प्राणियों को बल, वर्ण और सुख और उत्तम आयु से संयुक्त करता है। प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार वायु को भी बोला जाता है कि वायु जो है वो प्राणी का प्राण होता है, उसी प्रकार जो रक्त है वो भी प्राणियों के प्राण का अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त दुष्टि के निदान। रक्त दुष्टि के निदान पहला है आहारज निदान। तो पहला है विरुद्ध आसन करने से, यानी कि विरुद्ध आहार विहार करने से, अति आसन करने से, बहुत ज्यादा अति मात्रा में भोजन करने से, अजीर्णासन करने से, वहां पे भोजन पचा नहीं है फिर भी आहार करने से, अध्यसन करने से यानी कि पथ्य अपथ्य मिला के खाने से। दूसरा है अति तीक्ष्ण उष्ण क्षार अम्ल और लवण रस युक्त बहुत ज्यादा भोजन करने से। और तीसरा है जो जलज मांस होते हैं, आनुक मांस होते हैं, विलेश्य मांस होते हैं और प्रसह मांस होते हैं और दही, इनका ज्यादा सेवन करने से रक्त की दुष्टि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो रक्तज रोग कौन कौन से हैं। तो रक्तज रोग में पहला है विद्रधि, मुखपाक, कंडू, फुंसी, चकते, कुष्ठ और चर्मदल। अगला है नासिका व मुख से दुर्गंध आना, विवर्णता, भोजन में विदाह उत्पन्न होना, अग्निमांद्य होना, पिपासा अधिक्य होना, शरीर का भारीपन, भोजन में अरुचि उत्पन्न होना और अम्ल उद्गार। तीसरा है विसर्प, रक्त पित्त, प्रमिलक यानी कि सर्वदा चिंतित रहना, रक्त में प्रदर और स्वर भेद होना। तो ये सभी जो है वो रक्तज रोग बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशिष्ट। तो अनुपशय के द्वारा रोग का निर्णय कैसे करें। तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि जो वीर्य और गुण हैं, उनके विशिष्ट औषधियों से चिकित्सा करने पर जो साध्य रोग अच्छे नहीं होते हैं, उन्हें रक्तज रोग जानना चाहिए। तो इससे ये समझना है कि जो साध्य रोग अगर शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि वीर्य और गुण से इनके औषधियों से ठीक हो जाते हैं, तो वो वातज पित्तज में चले जाते हैं, वातज पित्तज कफज में। अगर वो नहीं ठीक हो रहे तो वो रक्तज रोग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी चिकित्सा कैसे करें। तो चिकित्सा में यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। सबसे पहले रक्त पित्त शामक उपाय करना है, यानी औषधि का सेवन कराना है। फिर विरेचन कराना है, उसके बाद उपवास कराना है और फिर रक्त विश्रावण क्रिया यानी कि जो रक्त मोक्षण क्रिया होती है वो कराना है। तो इन चारों से जो भी रक्तज दोष या फिर रक्तज रोग होते हैं उनकी चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त मोक्षण में रक्त निकालने का प्रमाण कितना होना चाहिए। तो पहला है बल के अनुसार। अगर उत्तम बल है तो 1 प्रस्थ, मध्यम बल है तो आधा प्रस्थ, दुर्बल है तो 1 कुड्व या फिर रक्त मोक्षण करना ही नहीं है। दूसरा है जब तक रक्त की शुद्धि ना हो तब तक रक्त मोक्षण करना है। तो इसमें सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त गिरना शुरू होता है। जब शुद्ध रक्त आने लगता है तब वह जम जाता है, वहां पे क्लॉटिंग देखने को मिलती है। दूसरा, जलौका से रक्त मोक्षण करने पर जब अशुद्ध रक्त आता रहता है तब तक वेदना नहीं होती, लेकिन जैसे ही शुद्ध रक्त निकलता है तब वेदना होने लगती है। तीसरा, आशय के अनुसार अगर एक देशीय विकृति होने पर श्रृंगी और जोंक के थ्रू, अलाबू के द्वारा और सर्वांग दुष्टि होने पर सिरा मोक्षण करना है। चौथा है आमय यानी कि रोग के अनुसार।
अगर वहां पे वातज रोग है तो श्रृंगी के द्वारा, पित्तज रोग है तो जोंक के द्वारा, और कफज रोग है तो अलाबू के द्वारा रक्त मोक्षण करना है। नेक्स्ट है वात आदि दोष से दुष्ट रक्त के कारण क्या है। तो अगर वायु से दुष्ट रक्त है तो वो अरुण वर्ण का होगा, विशद होगा, फेन युक्त होगा और तनु होगा यानी कि पतला होगा। ठीक है। वहीं अगर रक्त जो है वो पित्त से दूषित होता है तो वो पीत वर्ण का, श्याव वर्ण का, उष्णता के कारण बाहर निकलने लगता है और देर से जमता है। नेक्स्ट है कफ से अगर दूषित होता है रक्त तो वो पांडु वर्ण का होगा, पिच्चिल होगा और तंतु युक्त और सांद्र होगा। ठीक है, सांद्र मतलब गाढ़ा होगा, डेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशुद्ध रक्त के लक्षण क्या होते हैं, जो शुद्ध रक्त होता है उसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पे एक श्लोक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करना है। तपनीय इंद्र गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फलम सवर्णम च विशुद्ध विधि शोणितम। यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध स्वर्ण वर्ण का, इंद्र गोप जो वीर बहुटी जो कीड़ा होता है उसकी कांति के समान, लाल कमल आलक्त यानी कि जो महावर होता है उसके समान, तथा रक्त वर्ण के गुंजा फल के समान जो होता है वो शुद्ध रक्त माना जाता है। यहाँ पे आचार्य ने शुद्ध रक्त को जीव रक्त भी कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि इसमें शुद्ध रक्त है। तो इसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। फर्स्ट है जिन व्यक्तियों के शरीर में वर्ण प्रसन्न होता है, इंद्रिय स्वस्थ होती है, इंद्रिय अपने शब्द आदि विषयों को उचित रूप से ग्रहण करती हैं, जिनकी जाठरा अग्नि पाचन क्रिया में सामर्थ्य होती है, मल मूत्र वेग उचित रूप से निकलता हो और ये सुख युक्त होते हैं, पुष्टि होते हैं और बल से युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध रक्त वाला समझना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रक्त मोक्षण के बाद आहार विहार। तो ना उष्ण अन्न यानी कि बहुत ज्यादा उष्ण आहार नहीं करना है, लघु आहार करना है और हितकारी आहार करना है। तो यहाँ तक हमने रक्त के बारे में देखा, शुद्ध रक्त के बारे में देखा, फिर अगर रक्त दूषित होता है वात पित्त कफ से तो क्या क्या व्याधियां उत्पन्न होती है, रक्त की व्याधियां देखा और उसकी चिकित्सा देखी, और शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति के लक्षण देखे। अब आचार्य जो है इसके बाद से एक अलग सा टॉपिक का वर्णन करते हैं जिसका नाम है मद मूर्छा और संन्यास। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे पेन का ताकि लगे कि एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। मद मूर्छा और संन्यास प्रकरण। तो मद मूर्छा संन्यास की यहाँ पे सम्मिलित संप्राप्ति बताई गई है, यानी कि तीनों की जो संप्राप्ति है वो सेम है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत संप्राप्ति में कई घटक क्रियाएं होती हैं। क्या क्या? तो पहला है मलिन आहारी व्यक्ति होगा, फिर दूसरा है कि जो व्यक्ति का आत्मा है वो रज और तम से आवृत होना, और तीसरा है दोषों का पृथक पृथक अथवा समस्त रूप में कुपित होना। तो तीन चीजें होंगी मद मूर्छा और संन्यास को उत्पन्न होने के लिए, ये तीनों चीजें होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है, जो भी व्यक्ति होगा एक तो अल्प सत्व वाला होगा और वो क्या करेगा, मलिन आहार करेगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसका जो आत्मा है वो रज और तम से आवृत होगा, और तीसरा है कि दोष या तो अलग अलग होके मद और मूर्छा संन्यास उत्पन्न करेंगे या फिर तीनों एक साथ मिलके मद मूर्छा संन्यास उत्पन्न करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मलिन आहार करने वाले जिस मनुष्य का आत्मा रज और मोह से युक्त है उस पुरुष के शरीर में कुपित हुए वात पित्त और कफ अलग अलग या फिर समस्त दोष रक्तवाही, रसवाही, संज्ञावाही स्रोतसों को अवरोध करके रुक जाते हैं और मद मूर्छा और संन्यास इन तीनों व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग विशेष देखते हैं कि अगर दोष अल्प मात्रा में प्रकोपित होंगे और स्रोतस भी अल्प मात्रा में दूषित होंगे तो मद उत्पन्न होगा। अगर दोष मध्यम मात्रा में प्रकोपित होंगे और स्रोतस भी मध्यम प्रमाण में अवरोध होगा उनका तो मूर्छा उत्पन्न होगा। और अगर दोष अधिक मात्रा में प्रकोपित होते हैं और स्रोतस को भी अधिक मात्रा में अवरोध करते हैं तो संन्यास उत्पन्न करते हैं। मद को कई स्थानों पर मोह भी कहा गया है, आचार्य ने मद का पर्याय मोह भी बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मद रोग। सबसे पहले देखते हैं मद रोग।
तो अपने कारणों से प्रकुपित वायु जब दुर्बल मन के स्थान पर यानी कि जो हृदय है अथवा मनोवाही स्रोतों में प्रविष्ट करता है तो मन की क्षुब्धि होती है, मन क्या होता है, क्षुब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से संज्ञा नाश होता है और मद उत्पन्न हो जाता है, मद रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार पित्त और कफ भी जो दुर्बल मन होता है, जो दुर्बल चेतन होता है, उसको क्षुब्ध करके अगेन वो पित्तज और कफज मद उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोषों के अनुसार मद के लक्षण। तो वातिक मद, वातिक मद में वचन कैसा रहेगा व्यक्ति का, वो रुक रुक कर बोलेगा, अस्पष्ट बोलेगा, शीघ्रता पूर्वक वचन बोलेगा, चेष्टा कैसी रहेगी, चंचल रहेगा वो और अनअवस्थित रहेगा। उसकी आकृति कैसी रहेगी, तो रुक्ष, श्याव वर्ण और अरुण वर्ण की आकृति देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर पैतिक मद है यानी कि पित्त दोष से उत्पन्न हुआ जो मद है, उस व्यक्ति में कैसा लक्षण दिखने को मिलेगा, तो उसका वचन क्रोध युक्त होगा, वो एकदम गुस्से में बोलेगा, कठोर बोलेगा, उसको आसक्ति रहेगा, उसको मतलब बैर और द्वेष करने लगेगा, बहुत ज्यादा दूसरों से दूर भागेगा, दूसरों के ऊपर गुस्सा करेगा। और आकृति की बात करें तो रक्त, पित्त तथा कृष्ण वर्ण की आकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है श्लेष्मिक मद। अगर कफ दोष के द्वारा मद उत्पन्न होता है तो उसका वचन कैसा रहेगा, अल्प यानी कि बहुत ही कम बोलेगा, असंबंध बोलेगा, बिना मतलब के कुछ भी बोल सकता है। फिर उसका कर्म कैसा रहेगा, तो वो तंद्रा, तंद्रा युक्त होगा, बहुत ज्यादा आलस्य युक्त होगा और सतत चिंतन करते रहेगा, बिना मतलब के कुछ भी सोचते रहेगा, एक जगह उसका ध्यान लगा रहेगा, बट बिना मतलब के, कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। और उसकी आकृति कैसी रहेगी, तो पांडु वर्ण की आकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सन्निपातज मत। तो सम्मिलित दोषों के द्वारा जो लक्षण दिखते हैं उसको हम लोग सन्निपातज मत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशिष्ट। तो मद विकार, मदिरा पीने पर जो मद यानी कि जो नशा होता है उसी के स्वरूप के रोग भी होते हैं। यह शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही अच्छा भी हो जाता है। तो मद की खासियत क्या है कि जायते क्षिप्रम यानी कि शीघ्र उत्पन्न भी होता है और सामयति क्षिप्रम यानी कि तुरंत वो अच्छा भी हो जाता है। मद के प्रधानतः 3 कारण बताए गए हैं। पहला मध्यज, दूसरा है विषज और तीसरा है रक्त विकार जन्य। तो ऊपर युक्त जो हमने विवरण देखा वो रक्त विकार जन्य मद का विवरण था और बाकी जो 2 है मध्यज और विषज वो भी इसी में, उनके भी लक्षण इसी में समावेश कर लेना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूर्छा रोग। अगेन हम लोग कलर चेंज करेंगे सो दैट लगे कि कुछ अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मूर्छा रोग, मूर्छा रोग भी संप्राप्ति तो सेम रहेगी। अब हम लोग दोषों के अनुसार अलग अलग लक्षण देखेंगे मूर्छा रोग के। पहला है वातज मूर्छा। वातज मूर्छा में क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो पहला है मूर्छित होने से उसको आकाश कैसा, नीला, काला अथवा अरुण वर्ण का देखने को मिलता है। फिर दूसरा है मूर्छित होने के बाद शीघ्र वो पुनः होश में भी आ जाता है। और तीसरा है वेप्थुश्च अंग मर्दश्च प्रपीड़ा हृदयश्च यानी कि वेप्थु ट्रेमर देखने को मिलता है, अंग मर्द देखने को मिलता है और हृदय में पीड़ा देखने को मिलती है। चौथा लक्षण उसकी आकृति कैसी रहेगी, कृश होगा, श्याव वर्ण का होगा और अरुण वर्ण की आकृति देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पित्तज मूर्छा के लक्षण। मूर्छित होने से पहले उसको आकाश कैसा दिखेगा, लाल वर्ण, हरित वर्ण और पीत वर्ण का दिखेगा। दूसरा है होश में आने पर उसको स्वेद आगम होगा यानी कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग वहां पे देखने को मिलेगी। पिपासा और संताप का अनुभव करता है, टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। नेक्स्ट है नेत्र कैसा रहेगा, रक्त और पीत वर्ण का हो जाता है और नेत्र में व्याकुलता दिखाई देती है। और चौथा है होश में आने पर पतला पुरीश निकलता है और सर्वदा शरीर का वर्ण कैसा रहता है, पीला रहता है। नेक्स्ट है कफज मूर्छा। कफज मूर्छा के लक्षण देखते हैं तो आकाश कैसा दिखेगा उसको, मेघ से घिरा हुआ, अंधकार से घिरा हुआ दिखेगा क्योंकि तम गुण बहुत ज्यादा रहेगा। मूर्छा देर से उठता है, जो मूर्छित व्यक्ति होता है उसको देर से होश आता है और होश में आने पर गीले चमड़े से ढके हुए के समान अनुभव भी करता है। और चौथा है मुख से लाला श्राव और मिचली यानी कि हुरलास होता है, उसको नॉजियाटिक फीलिंग आता है। नेक्स्ट इज सन्निपातज मूर्छा। तो इसमें जो भी ऊपर के तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण देखने को मिलते हैं। और दूसरा है कि अपस्मार के समान भयंकर चेष्टाओं के किए हुए शीघ्र ही आकर
मनुष्य को मूर्छित कर देता है। जो अपस्मार में जो कन्वर्जन्स आता है वो भी सन्निपातज मूर्छा में कन्वर्जन्स आता है, एपिलेप्सी होता है और तुरंत रोगी जो है वो मूर्छित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है संन्यास। तो वापस से कलर चेंज करते हैं ताकि लगे एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो संन्यास, देहधारियों में दोषों के वेग शांत होने पर मद तथा मूर्छा तुरंत शांत हो जाते हैं, परंतु संन्यास में दोषों का वेग जो दौरा पड़ता है, जो कन्वल्जन्स आते हैं, औषधि के बिना शांत नहीं होता। अर्थात जब तक होश में लाने के लिए औषधि नहीं दी जाती है तब तक रोगी बेहोश ही रहता है। जैसे हमने देखा मद और मूर्छा में तुरंत वो मूर्छित होता है, तुरंत उसको होश भी आ जाता है, लेकिन संन्यास में जो है वो कन्वर्जन्स तब तक आते रहते हैं, मूर्छित तब तक रहता है जब तक कि उसको औषधि ना दी जाए। तो संन्यास बहुत ही भयंकर बीमारी है, कोमा स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट इसकी संप्राप्ति देखते हैं। तो जो भी प्राण आयतन होते हैं, 10 प्राणायतन होते हैं, उसमें आश्रित प्रबल दोष निर्बल प्राणी की वाणी, देह और मन की चेष्टाओं को नष्ट कर देता है और संन्यास की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशिष्ट। तो इसमें दो लक्षण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में। पहला है सत्य फलाहा क्रिया, ये किस में किया जाता है, यानी कि शीघ्र प्रतिकार का संकेत किस में किया जाता है, तो संन्यास रोग में। दूसरा है काष्टी भूतो मृत्युपमः, यानी कि काष्ठ के समान मरे हुए सदृश्य के जैसा किस व्याधि में होता है, तो संन्यास में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आशुकारी उपाय क्या क्या है। तो पहला है तीक्ष्ण अंजन करो, फिर अंजन कर्म करो, अवपीड़न करो, धूमपान कराओ, प्रदमन नस्य दो, सुई के द्वारा उसके शरीर में छेद करके पीड़ा पहुंचाना है ताकि उसके हम लोग नर्व्स को इरिटेट कर सके और वो जल्दी से होश में आए। उसके बाद है शरीर प्रदेश में उसको दाह और नख के अंदर सुई चुभाना है। फिर केश और लोमों को खींचना है ताकि उसको दर्द हो। फिर दांतों से काटना है। केवांश के फल को शरीर में रगड़ देना है। तो इन सभी से हम लोग क्या कर रहे हैं, नर्व का इरिटेशन कर रहे हैं ताकि जो उसको जल्दी से होश आए, कोमा स्टेज से बाहर निकले। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं, पहला है तीक्ष्ण मद्य और कटु द्रव्य जैसे मरीच हो गया, पिपली हो गया, इनको बार बार मुंह में डालना है उनके। दूसरा है मातुलुंग नींबू का रस लेना है और सौंठ का चूर्ण मूर्छित व्यक्ति के मुंह में डालना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मद मूर्छा के पंचकर्म चिकित्सा। तो पंचकर्म में सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व कर्म करते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन करना है और उसके बाद रोगी के बल के अनुसार पंचकर्म करना है। अभी पंचकर्म करने के बाद उन्माद प्रकरण में कहे गए जो कल्याणक घृत है, तिक्त घृत है, महाघृत है, इन सभी घृतों का उपयोग करना है, प्रयोग करना है। फिर षटपल घृत है, त्रिफला घृत को मधु चीनी के साथ देना है, शिलाजत्तु का प्रयोग करना है और केवल दूध या फिर केवल पिपली का प्रयोग करना है और रसायन द्रव्यों का प्रयोग करना है, जिससे जो मद और मूर्छा जो है वो हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो चैप्टर नंबर हमारा 24 था, विधि शोणितीय अध्याय, उसका रिवीजन किया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।